नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कर्मचारी 200 रुपए देकर करवा सकेंगे 5 लाख का बीमा, सरकार ने अधिसूचित की योजना। हिमाचल प्रदेश में 200 रुपए का सालाना प्रीमियम देकर लाखों कर्मचारी 5 लाख का बीमा लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार ने नियमित अनुबंध दैनिक वेतनभोगियों को और अंशकालिकों के लिए बीमा योजना अधिसूचित की है। इसके लिए 5 साल बाद भी प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया। वर्ष 2020 में ये प्रीमियम 80 से बढ़ाकर 200 रुपए सालाना किया गया था। 2019 में 80 रुपए सालाना प्रीमियम लिया जाता था, मगर उस समय मृत्यु पर 2 लाख और विकलांगता पर 1 लाख रुपए बीमा कवर का प्रावधान था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, मिनी सचिवालय किलाड़ डिग्री कॉलेज भरमौर का लोकार्पण जल्द। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मिनी सचिवालय किलाड़ डिग्री कॉलेज भरमौर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन भरमौर का जल्द लोकार्पण किया जाएगा। सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार की ओर से जनजातीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रामपुर, चंबा, नूरपुर में जनजातीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इन विकासात्मक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जगत नेगी बोले, बागवानी नीति से प्रदेश में 82,500 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप बागवानी नीति को लागू करने वाले हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा, जिससे 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने नौणी विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती में अनुसंधान विकास के लिए विश्वविद्यालय को लगभग 4 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। उन्होंने कहा, 1292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना के तहत वर्ष 2028 तक बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना के 28 विकासखंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी के तहत लाने का लक्ष्य है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 5G मोबाइल फोन। विभाग की योजना को लागू करने में मिलेगी मदद। प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 5G मोबाइल दिए जाएंगे, जिसके लिए विभाग की ओर से कार्य चल रहा है। कार्यकर्ताओं को नए मोबाइल मिलने से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। नए मोबाइल से उन्हें विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वयन में आसानी होगी। हाल ही में प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं को उनका चेहरा स्कैन कर राशन देने की योजना लॉन्च हुई है। पुराने मोबाइल होने के कारण कार्यकर्ताओं के मोबाइलों में महिलाओं के चेहरे स्कैन करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पात्र महिलाओं को राशन नहीं मिल पा रहा। प्रदेश में विभाग की ओर से 2018 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग के कार्य को करने के लिए मोबाइल वितरित किए गए थे। आज दिसंबर को बिलासपुर में होंगे हिमाचल की वरिष्ठ पुरुष वर्ग हैंडबॉल टीम चुनने के ट्रायल। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वाधान में आगामी 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक केरल में 53वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ पुरुष वर्ग हैंडबॉल प्रतियोगिता होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल एडाहॉक कमेटी के अध्यक्ष जसबीर बिस्ला, सदस्य स्नेहलता सुशील कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए हिमाचल की टीम को चुनने के लिए एडहॉक कमेटी आगामी 8 दिसंबर को ट्रायल लेगी। ट्रायल बिलासपुर स्थित कहलूर खेल परिसर के हैंडबॉल मैदान में सुबह 11 बजे होंगे। चूड़धार यात्रा पर रोक, 5 माह तक नहीं होंगे शिरगुल महाराज के दर्शन। मई में खुलेगा मंदिर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार की यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगाई है। अब श्रद्धालुओं को 5 माह तक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर शिरगुल महाराज के दर्शन नहीं होंगे। SDM संगडाहक ने इसकी पुष्टि की। प्रशासन के आदेश अनुसार 1 मई तक चूड़धार यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। चूड़धार की चोटी पर बर्फबारी की संभावनाओं के बाद चूड़ेश्वर सेवा समिति का सारा स्टाफ और कारोबारियों भी अपने घरों पर लौट गए हैं। अब यहाँ न ठहरने की व्यवस्था है, न ही खाने पीने की। हिमाचल दुग्ध उत्पादक प्रसंघ ने कमाया 5 करोड़ 96 लाख का मुनाफा। दूध की खरीद बढ़ाने के लिए अपनाया गुजरात का मॉडल। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। ये दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र नई दुग्ध क्रांति में अहम भूमिका निभाएगा। दत्तनगर में पहले से 20,000 लीटर क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और 5 मैट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता का एक पाउडर प्लांट 2012 में काम कर रहा है। इस नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के बनने से दत्तनगर में कुल 70,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता हो गई है। HRTC को 250 डीजल बसें खरीदने की मिली मंजूरी। 300 इलेक्ट्रिक बसें भी जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC को 250 डीजल बसों को खरीदने की मंजूरी मिली। ये जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अंतर्राज्यीय
डली बस अड्डे के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा ये बसें 36 से 37 सीटर होंगी, अगले 1 से 1.5 महीने में HRTC को मिल जाएंगी। मुकेश ने कहा 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी पैसा प्राप्त हुआ। जल्द हिमाचल की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ना शुरू हो जाएंगी। 100 टेम्पो ट्रेवलर भी खरीदे जा रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार। डिम्फोक में -21 डिग्री तक गिरा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का पूरा अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा और कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज कल हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश के अन्य जिलों में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 दिसंबर के सभी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 पर डारचा सरचू के बीच भी ताजा बर्फबारी। सड़क पर ब्लैक आइस जमने के कारण इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। मरीजों के लिए खुला चैरिटेबल अस्पताल भोटा। सर्जरी की दी गई अगली डेट। चैरिटेबल अस्पताल भोटा के गेट सोमवार को मरीजों के लिए खोल दिए गए। यहां पर कुछ एक OPD में मरीजों की जांच भी है। अस्पताल खुलने के पहले दिन काफी संख्या में मरीज उपचार करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जिन मरीजों को सर्जरी के लिए डेट दी गई थी, अब व्यवस्था फिर से शुरू होने पर उन्हें अगली डेट दी गई। छात्रों शिक्षकों की अटेंडेंस समीक्षा ऐप पर लगेगी। स्कूलों को निर्देश। प्रदेश के स्कूलों में 31 मार्च के बाद रजिस्टर पर हाजिरी नहीं लगेगी। समग्र शिक्षा ने सभी स्कूलों में इस बारे में निर्देश जारी किए। इसमें विद्या समीक्षा ऐप पर ही हाजिरी लगेगी और सुबह शाम की हाजिरी अपडेट होगी। समग्र शिक्षा में इस बारे में बड़ा सराहनीय काम किया है और 1 अप्रैल से 100% लागू कर दिया जाएगा। इस बारे में स्कूल रोजाना अपडेट दे रहे हैं। इसमें स्टूडेंट शिक्षकों की अलग हाजिरी लग रही है। ऐप के माध्यम से किसी भी स्कूल का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। अमनदीप कौर राष्ट्रीय मनोचिकित्सा सेवा सम्मान से सम्मानित। बैजनाथ में जन्मी प्रसिद्ध मनोचिकित्सक अमनदीप कौर को पंजाब कला साहित्य अकादमी द्वारा राष्ट्रीय मनोचिकित्सा सेवा सम्मान से अलंकृत किया गया है। सम्मान उन्हें गत दिवस अकादमी द्वारा जालंधर में आयोजित वार्षिक समारोह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी द्वारा साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा जगत, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के नामचीन हस्तियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदान किया। इस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश के विभिन्न राज्यों में आई कई अन्य हस्तियों को भी अकादमी अवार्ड से अलंकृत किया गया। रिवाल्सर में काटे जाएंगे पेयजल के अवैध कनेक्शन। विभाग ने शुरू की जांच। नगर क्षेत्र रिवाल्सर के बाशिंदों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए जल शक्ति विभाग ने कदम ताल शुरू की। विभाग के कर्मचारी लोगों के घरों, होटलों, दुकानों में लगे पेयजल कनेक्शनों की पड़ताल में डटे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मकानों के अंदर तक की गई पेयजल पाइपलाइन कहीं अवैध तरीके से तो नहीं जोड़ी गई। इसके अलावा भवनों में लगे कनेक्शनों की संख्या कितनी है। आपको बता दें, हाल ही में नगर पंचायत रिवाल्सर के उपाध्यक्ष कश्मीर सिंह यादव और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान पार्षद लाभ सिंह ने रिवाल्सर नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति वितरण को लेकर जल शक्ति विभाग कार्यालय रिवाल्सर की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े किए। हिमाचल के विंटर सेशन के लिए तपोवन तैयार। सत्र में होगी 4 बैठकें। चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। तपोवन के विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला जोनल स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रवासी मजदूर को पुलिस स्टेशन में अपनी पहचान सत्यापन कराना आवश्यक। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मद्देनजर आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश पारित किए, जिसके तहत कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी जिला शिमला में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटी मोटी गैर औपचारिक नौकरी या सेवा या अनुबंध श्रम में नहीं लगाएंगे, जब तक ऐसे प्रवासी मजदूर संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास जाकर पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। आदेशों के अनुसार शिमला जिला का दौरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित थाना प्रभारी को इस आशय की जानकारी दिए बिना किसी भी प्रकार के स्वरोजगार, गैर औपचारिक व्यापार, सेवाओं में अथवा रोजगार की तलाश से संलिप्त नहीं होगा। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।